वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। और आज का जो हमारा इंट्राडे का टारगेट था 16,000 का, निफ्टी ने उसको हिट किया। उसके बाद नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तो क्या ये रिकवरी एक्सटेंड होगी या फिर हम दोबारा से गिरेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। आज का जो हमारा टारगेट था 16,000 का, इंट्राडे में हमारा 16,000 हिट हुआ। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में सेलिंग आती है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि एक एम पैटर्न कंप्लीट हुआ है और एम पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। किस तरीके से बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे ये एक सेलिंग आई है, उसके बाद यहाँ से ये एक रिकवरी, फिर ये फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल। ये पूरा एक एम पैटर्न आपको ये दिख रहा था। इसका ये ब्रेकडाउन हमें कल देखने को मिला। और जैसे ही आज गैप अप खुला 16,300 हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। वन वे आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। लो बना आपका अराउंड 16,130 का, उसके बाद साइड वेज गया और फिर इसने 16,000 का टारगेट हिट कर दिया था। उसके बाद हमें ये रिकवरी देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रिकवरी है। क्योंकि अगर नीचे से देखा जाए तो कम से कम 170-180 पॉइंट रिकवर हुए हैं निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट डे हाई लगा दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो वीकनेस थी बैंक निफ्टी की, वो कंटिन्यूसली बहुत ही कम थी। क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में जो वीकनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा ये वॉलेटाइल था। देखो आप, यहाँ से ये खुला आया, फिर साइडवेज गया, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर ये नीचे गया और फिर ये ऊपर एंड में जाके डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो डे हाई पे क्लोज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है, तो बैंक निफ्टी एक्सटेंड भी कर सकता है। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा पे यहाँ पे आपको क्लियरली पिक्चर दिखाई देगी कि किस तरीके का डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 16,000 का लेवल। 16,000 की जो पुट है वहाँ पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे सिर्फ 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 16,100 की कॉल की बात करते हैं, 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे। पुट साइड पे 29 लाख का है। 16,200 की बात करते हैं तो 16,200 की पुट पे सॉरी कॉल पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे करीब 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके ऊपर एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 16,300। 16,300 की जो कॉल है वहाँ पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे सिर्फ 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम 16,320 और 330 का जोन निकालते हैं, यानी आज का हाई अगर हम कल निकाल देते हैं, तो फिर चांसेस बनते हैं कि ये एक बार 16,450 या फिर 16,500 को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, नीचे हमारे पास 16,200 जो पहला रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए वो 16,200 ही है। 16,200 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हम 16,300 350 तक के भी जा सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे हमारे पास जो अब 16,050 और 16,100 हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बाइंग हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए। ठीक है, अब हम चार्ट को समझते हैं कि चार्ट पे किस तरीके का बिहेवियर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली दिख रहा है कि 16,050 और 16,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक मैं यहाँ से मार्केट शार्प गिरा था। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, आपको क्लियरली दिख रही है। यहाँ से ये एक शार्प गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके आसपास ही रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको यहाँ पे नहीं देखना है तो आप क्या करो, लेवल है आपका 16,250। अगर इसके ऊपर टिकता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 16,400 का बनता है। ठीक है, और नीचे आपको सपोर्ट जो मिलेगा वो अराउंड 16,070 से लेकर 16,000 के बीच में सपोर्ट मिलेगा। यानी कल की एक्सपायरी थोड़ी सी साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकती है,
क्योंकि हम इस सीरीज़ में काफ़ी तेज़ी से नीचे आए थे। अब ये थोड़ा-सा रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसा कि लास्ट सीरीज़ में होता हुआ दिखाई दिया है कि हमें 2 दिन की गिरावट देखने को मिलती थी और फिर एंड ऑफ द सीरीज़ के टाइम में, एक्सपायरी के टाइम में मार्केट रिकवर कर जाता था। तो आपको इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा-सा आप फ़ॉलो अप करोगे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यूँ गिरा, ठीक है? फिर ये नीचे आया और इसने फिर इस तरीके से ये मूव किया है। तो आपको ये फिर नीचे आया, और अगर ये ऊपर मूव करता है तो आपको ये यहाँ पे एक छोटा-सा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 16,270 280 के ऊपर ये टिक जाता है, इवन 16,300 के ऊपर टिक जाता है, तो फिर आपको एक 16,400 तक की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट मैं कल का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ? उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमने आज एक काफ़ी अच्छा फॉल देखा और फिर तेज़ी देखी है। तो दोनों साइड का मूव हमें आज देखने को मिला। तो कल आप ऐसे श्योर होके नहीं जा सकते कि आपको कल बाई ही करना है या फिर सेल ही करना है, ठीक है ना? कल पूरा कंफ्यूजिंग मार्केट रहेगा, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़ है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है, तो यहाँ पे एक बार बाय बनता है। बट अगर ये सडनली यूँ ऊपर स्ट्रेट मूव किया, फिर नीचे आया, फिर मूव किया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया, इस टाइप का बिहेवियर दिखाएगा। यानी अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको एक मूवमेंट दिख रहा है, तो आप ट्रेड करो। अदरवाइज कल का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर दो, क्योंकि कल थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आज जिस तरीके से आपने देखा, मार्केट वन वे गिरा, फिर नीचे आया, फिर रिकवरी आई, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। क्योंकि ऊपर से हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिरे और फिर नीचे से 200 पॉइंट रिकवर हो गए। तो ये 500 पॉइंट का इंट्राडे का मूवमेंट काफ़ी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे है। तो कल हो सकता है साइडवेज ही एक्सपायरी रहे। 16,400 से लेकर 16,000 के बीच में ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट चार्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और क्लियर पिक्चर है बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये नीचे क्या है, कंटिन्यूसली 34,000 से लेके 34,200 के बीच में ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, और आज भी इसने ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। उसके बाद अगर ये कल ऊपर निकलता है, तो ये गैप पेंडिंग है, जो कि अराउंड आपको 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। इवन 400 क्या, इवन आप समझ के चलो 35,400 तक ये मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट, अगर देखो, नीचे जाने की इसने कोशिश करी है बहुत, ठीक है? अगर आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली यहाँ से ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब नहीं जा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? सपोर्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर नीचे नहीं जा पाएगा तो ऊपर इसको जाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक मूवमेंट है 35,400 तक का, ये हो सकता है, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है? अगर ये मूवमेंट हुआ, तो अराउंड 35,400 तक का बैंक निफ्टी जा सकता है। तो कल के लिए आपको यही ध्यान रखना है, 34,800 के ऊपर अगर ये कामकाज करता है, तो फिर आपके पास ये गैप है, इसको ये फिल कर सकता है। 35,150 तक का टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो इस पे ज़रूर आपको ध्यान रखना है। किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है? हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन आपको देखना चाहिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। यानी हर एक 10 मिनट 15 मिनट बाद एक नया हाई बनना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी इसको फॉलो करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये 35,200 या 35,400 तक ईजिली जा सकता है, ठीक है? आज के अगर ये नीचे से जो रिकवरी है, ये इसका सबसे बड़ा कारण था ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो आपको दिखाई देगा 300 पॉइंट डाउ जोन्स है ऊपर, और नैस्डैक करीब 186 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ठीक है? अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि जिस पे ये ऊपर उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं, अगर आपको डे चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है? ये डे चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें फॉल आया, उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे आ रहा है। तो ये पुल बैक के बाद जब अगली सेलिंग आएगी और फिर ये रिकवरी दिखाएगा, तो एक कह सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमारे मार्केट ने भी, निफ्टी ने 16,000 पे सपोर्ट लिया है,
और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 34,100-200 के रेंज में सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई क्रैश नहीं है जो मार्केट वन वे गिरता चला जाएगा। ये तो सिर्फ इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हाई है, जिसके चलते जो जो फेड है या फिर आरबीआई है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहे हैं, सिस्टम में जो लिक्विडिटी पंप करी थी बिकॉज ऑफ कोरोना के चलते, वो अब धीरे धीरे डाइल्यूट की जा रही है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हर किसी के पास सस्ते जेब में पैसे हैं तो भैया जिसको मन आ रहा है वो जो खरीद रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ों की जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो एक चिंता का कारण है, इसीलिए यहाँ पे आरबीआई और फेड आपका रेट इंटरेस्ट हाइक कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, मार्केट ये ऑलमोस्ट इधर से ये गिरा है 12-13%, यहाँ से 6-7% की रिकवरी आएगी। फिर नेक्स्ट जो रेट हाइक है वो जून में है, तो जून में फिर दोबारा से मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर पूरी समझ में आ गई होगी। यानी अब हमें जो हमारा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली सेलिंग का व्यू था वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम न्यूट्रल जाएंगे। और अभी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव हम 16,500 के ऊपर जब निफ्टी निकल जाएगा तब हम पॉजिटिव होंगे, और 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगा तब हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे, यानी बाइंग की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा साइडवेज की यहाँ पे हमारे पास व्यू बन रहा है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।